चौक पर कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन जारी है इस वक्त। और जैसे कि आपने मेरी सहयोगी की बातचीत सुनी कि किस तरह से कांग्रेस नेता पूरे योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदर्शन को अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देशव्यापी ये प्रदर्शन होने वाला है जो कि 3 चरणों में होगा पूरा। और मेरी सहयोगी मौसमी ने राहुल गांधी से बातचीत की, आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। तो विजय चौक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सांसदों का प्रदर्शन जारी है। बैनर्स, पोस्टर्स लेकर कांग्रेस के सांसद जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे कि जमीन पर बैठ सफेद चादर पर, इस सामने बाइक देखिए किस तरह से पड़ी है। एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश कि हम जनता को भी महंगाई के मुद्दे पर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्यों सरकार जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, वादा खिलाफी कर रही है। क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहा है कि जब तक चुनाव जारी थे 5 राज्यों में तब तक महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद ही एक सिलसिलेवार तरीके से पिछले 10 दिनों में धीरे धीरे कर तेल की कीमतों में वृद्धि होती गई। न सिर्फ तेल की कीमतों में बल्कि सीएनजी और पीएनजी के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका असर हर क्षेत्र में अब पड़ता नजर आ रहा है। समाज के हर वर्ग पर इस महंगाई का बुरा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर घंटियां और ड्रम बजाते हुए, पोस्टर बैनर हाथ में पकड़े हुए सरकार के खिलाफ कांग्रेस अब बिगुल फूंकने जा रही है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुरजेवाला ने ये जानकारी दी थी कि सोनिया गांधी के निर्देश पर महासचिव और प्रभारियों ने बैठक की और इस बैठक में ये फैसला किया गया कि महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा, जिसका आगाज आज से हुआ है। और 7 अप्रैल तक इसी तरह से कांग्रेस देश भर में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का फैसला किया है। और आज से इस अभियान का, महंगाई मुक्त भारत अभियान का आगाज हो चुका है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय चौक पर कांग्रेस के सांसद इस वक्त मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, बैनर्स लिए हुए हैं, जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि लगातार तेल के दामों में हर बीते दिन के साथ वृद्धि होती जा रही है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं और डीजल के अगर भाव की बात की जाए तो वो भी 100 के बेहद करीब पहुंच गया है। रोज कुछ पैसा कर दाम बढ़ रहा है तेल की कीमतों का, जिसकी वजह से आम आदमी की कमर टूट रही है, रसोई का बजट बिगड़ गया है। क्योंकि जब तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं उसका असर हर तरफ पड़ता है। सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से आम आदमी रो रहा है और आम आदमी के हक की आवाज बन रहे हैं। आम आदमी और कांग्रेस ने अपने महंगाई मुक्त आंदोलन की शुरुआत की देश की राजधानी दिल्ली के सियासत के केंद्र विजय चौक से। कुछ इस तरह से कांग्रेस के तमाम सांसद लोकसभा और राज्यसभा के धरने पर बैठे विजय चौक के लॉन्स में यूं सफेद चादर पर जमीन पर बैठ के जमीनी लड़ाई लड़ने की पूरी कोशिश है कांग्रेस की। ये तब है के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, कांग्रेस खुद को धरातल पर देख रही है। और ऐसे में आप देखिए कि राहुल गांधी बीच में बैठे हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों को लेके पोस्टर, बैनर छपे हैं।
और साइकिल पड़ी है जो कि धराशायी है, बीच में सिलेंडर है जिनमें कनेक्शन नहीं है, सिलेंडर खोखले और खाली है और इससे खोखले और खाली वादे याद दिलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। जाहिर तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक वजूद और वर्चस्व की लड़ाई है। हम यहाँ पीछे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो देखिए ऑप्टिक्स हो रही है। राहुल गांधी माला चढ़ा रहे हैं क्योंकि मोटरसाइकिल चल नहीं पाएगी, तेल भर नहीं पाएगा, इसलिए मोटरसाइकिल को कुछ इस तरह से देश की जनता से भी अपील है कि मोटरसाइकिल को आप अपना डाल दीजिए जमीन पर और इस तरह से 11 बजे आप लोग बाहर निकलिए। 31 मार्च से 7 मार्च तक ये पूरा आंदोलन चलेगा। 3 चरणों में ये आंदोलन होना। और ये देखिए अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों नेता जो है सिलेंडर पे केसी वेणुगोपाल उठते हैं, फिर सुरेश उठते हैं, इस तरह से तमाम नेता। और यहाँ पे बीच में आप राहुल गांधी जो है एक तरीके से निगरानी रखे हुए हैं कि किस तरह से ये आंदोलन हो रहा है। तो कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं ना सिर्फ सरकार को घेरने की बल्कि कांग्रेस पार्टी में जो एक तरीके से डिमोरलाइज्ड है काडर, जो कार्यकर्ता है वो एक तरीके से निराशावादी हो गए हैं। जो नतीजा है उसको लेके आप बार बार आरोप लगते हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पे नजर आती है और इस तरह से आप कुछ इमेज मेकओवर की कोशिश और जमीन पर लड़ते हुए नजर आने की पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।